राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए हम जानेंगे पौष मास का क्या महत्व है और उसकी कथा। आइए जानते हैं। मान्यता है कि पौष अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य करने से पितरों को यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर क्या करें। अमावस्या के दिन दिया गया दान व्यक्ति को यश फैलाता और सौभाग्य के साथ अमोघ फल प्रदान करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पौष अमावस्या पर अन्न, चावल, दूध, घी, कंबल, धन का दान करें। कहते हैं पितृदोष से जीवन कष्टों से घिरा रहता है, लेकिन अमावस्या पर किया श्रद्धा कर्म इससे मुक्ति दिलाता है, वंश में वृद्धि होती है। कई बार पितृदोष या फिर पूर्वजों की नाराजगी के कारण परिवार की तरक्की रुक जाती है, मांगलिक कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर पीपल को जल में दूध, चावल, काले तिल मिलाकर सींचे। शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाएं। इससे जीवन का अंधकार समाप्त होता है, शनि भी प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार उन्नति करता है। यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि शनिवार के दिन ही पीपल को हमें छूना चाहिए, अन्यथा किसी भी दिन सिर्फ दूर से ही हमें उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। पौष अमावस्या पर गंगा नदी या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें। आइए सुनते हैं अमावस्या में सुनी जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ोतरी उम्र की सभी स्त्रियों वाले गुण विकसित हो रहे थे। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उन ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो साधु कन्या के स्वभाव को देखकर काफी प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा तो है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाएं। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिनी जाति की एक महिला ने बेटे और बहू के साथ, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है, यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह तो होगा, इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। तो अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन की सेवा करने के लिए उसके घर चली गई और शाम को अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगती तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं।
तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मेरे आने तक थोड़ा घर का ध्यान रखना। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये कथाओं को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।